नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमलत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। पूरे झारखंड में बुधवार को दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण, संयमित और कतारबद्ध रूप से हो रहा है। झारखंड के 81 विधानसभा क्षेत्र में दूसरे चरण में शेष बचे 38 विधानसभा सीटों पर मतदान किया जा रहा है। मतदान का समय सुबह 7 से लेकर शाम के 5 बजे तक तय किया गया है। मतदाता सुबह से ही संयमित रूप से अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र में लाइन में लगे दिखाई दिए। रांची लोकसभा के खिजरी और सिल्ले विधानसभा में भी मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से हुई। वहीं कोदई बांक स्थित अपने बूथ संख्या 114 में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी घर से पूजा अर्चना कर मतदान करने पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने खिजरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की महिला समिति धुरवा बूथ संख्या 373 पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान केंद्र पर मुख्य सचिव सहित उपस्थित सभी मतदाताओं का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। रहे हैं तो कुल फेज 2 के लिए 14,219 पोलिंग स्टेशंस हैं। तो इसलिए कुल हमारे जो कंट्रोल यूनिट हैं वो 14,219 ही हैं। वीवीपैट भी 14,219 और बैलेट यूनिट 18,515। अभी जो रिप्लेस हुए हैं मॉक पोल के दौरान कुल 65 बैलेट यूनिट रिप्लेस किए गए हैं, 105 कंट्रोल यूनिट रिप्लेस किए गए हैं और 178 वीवीपैट रिप्लेस किए गए हैं। हर कहीं पीसफुल इलेक्शन हो रहा है। किसी तरह की भी कोई भी न्यूसेंस या किसी और तरह की शिकायत का कोई मामला नहीं है। ये कर्तव्य ये ड्यूटी है। मतदान करिए, जो आपको पसंद है उस पार्टी को मत दीजिए। अपना कुछ जरूरी है, ये आपका कर्तव्य में आता है। राइट्स एंड ड्यूटीज ड्यूटी में आता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। अपना कंट्रीब्यूशन देके देश के लिए काफी अच्छा लग रहा है। सब लोगों को देना चाहिए जिनको भी अधिकार मिला हुआ है। जो भी 18 साल से ऊपर के हैं उन सबको वोट देना चाहिए अपना। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड की अस्मिता पर लांछन का आरोप लगाते हुए भाजपा और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा है। साइलेंट पीरियड के बावजूद जेएमएम कैंप कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि लगातार शिकायत के बाद भी चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भाजपा के विपक्ष में जो भी पार्टियां काम करे उसी के लिए है, भाजपा के लिए अलग नियम कानून है क्या? सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि चुनाव आयोग से बार बार हम लोग यहां से शिकायत भेज रहे हैं मगर इस पर कोई संज्ञान तक नहीं लिया जाता है। कहा कि पूरी तरह से झारखंडी अस्मिता लांछन लगाई जा रही है, उसकी पहचान को मिटाने की कोशिश की जा रही है और चुनाव आयोग खामोश है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद बुधवार को मतदान होगा और भारी संख्या में मतदान होगा। सभी लोग घर से निकले और पूरी जो साजिश रची गई थी उसके खिलाफ जमकर अपना वोट करें, क्योंकि अब हम लोगों ने एक नया नारा गढ़ा है। वह नारा है विकसित झारखंड करने की परिकल्पना है, हेमंत के साथ खड़ी मैया शक्ति कल्पना है। सभी लोग घर से निकले और पूरे जो साजिश रचा गया था, इस साजिश के खिलाफ अपना वोट करें, क्योंकि अब हम लोगों ने एक नया नारा गढ़ा है। वो नारा है विकसित झारखंड गढ़ने की परिकल्पना है, हेमंत के साथ खड़ी मैया शक्ति कल्पना है। धन्यवाद। सरायकेला जिला के आदित्यपुर थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर गमरिया प्रखंड परिसर में छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने बाबूदास नामक व्यक्ति के घर के बाहर संदिग्ध अवस्था में खड़ी एक बोलेरो वाहन को जब्त किया।
जांच करने पर उसका नंबर प्लेट, चेचिस नंबर और इंजन नंबर अलग अलग पाया गया। पुलिस उसे जब्त कर थाना ले गई और उसकी जांच कर रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बाबूदास के घर के बाहर 2 बुलेरो खड़ी है, जिसमें एक का नंबर प्लेट, इंजन और चेचिस नंबर अलग अलग है। उसके बाद थाना प्रभारी ने गम्हरिया प्रखंड परिसर स्थित बाबूदास के सरकारी मकान में दबिश दी। विदित है कि बाबूदास अवैध रूप से सरकारी मकान को कब्जा कर रहा है। इससे पूर्व तत्कालीन बीडीओ मारुति मिज ने नोटिस जारी कर उक्त मकान को खाली करने का निर्देश दिया था, किंतु अपने राजनीतिक पहुंच के कारण बाबूदास ने मकान को खाली नहीं किया और उसी में रह रहा है। फिलहाल पुलिस गलत नंबर प्लेट, गलत इंजन और चेचिस नंबर वाली गाड़ी बाबू अपने घर पर क्यों खड़ी कर रहा था, इसको पता लगाने का प्रयास कर रही है। इस मामले में बाबूदास ने बताया कि ये वाहन उसके रिश्तेदार का है, जिसे चुनाव कार्य में लगाए जाने से बचने के लिए उसे यहाँ खड़ा किया गया था। उक्त बुलेरो के कागजात है, जिसे वे थाना में प्रस्तुत करेगा। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के कोवाली थाना अंतर्गत हल्दीपोखर रेलवे स्टेशन के समीप तेज रफ्तार कार ने ठेला को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में ठेला चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे स्थानीय लोगों एवं पुलिस की मदद से इलाज के लिए एम्बुलेंस के सहारे एमजीएम भेजा गया। घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बुधवार सुबह 5:30 बजे हाता की ओर से तेज रफ्तार कार हल्दीपोखर की ओर आ रही थी। इसी बीच हल्दीपोखर रेलवे स्टेशन के समीप तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई और ठेले चालक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ठेला पलट गया एवं ठेला धकेल कर ले जा रहा व्यक्ति तारकनाथ कर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने कोवाली थाना को घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस एवं स्थानीय लोगों की मदद से 108 एम्बुलेंस की सहायता से घायल तारकनाथ को इलाज के लिए एमजीएम भिजवाया गया। वहीं टक्कर मारने के साथ अज्ञात कार भागने में सफल रही। वहीं कोवाली पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है ताकि अज्ञात कार को पकड़ा जा सके। कंप्यूटर और मोबाइल के इस दौर में भी युवाओं में किताब के प्रति आकर्षण देखना एक सुखद अनुभूति देता है। जमशेदपुर के रविंद्र भवन में लगे पुस्तक मेले में ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, जहां पुस्तक मेले में सबसे ज्यादा भीड़ युवाओं की देखी जा रही है। यहाँ साहित्य प्रतियोगिता, परीक्षा से संबंधित किताबों के साथ साथ कई रेयर और यूनिक किताबें भी मिल रही है। सबसे ज्यादा भीड़ स्टॉल नंबर 8 पर देखी जा रही है, जहाँ मशहूर चित्रकार MF हुसैन के पेंटिंग पुस्तक की कीमत 70,000 रुपए है। हालांकि डिस्काउंट के बाद ये पुस्तक 25,000 रुपए में मिल रही है। इसमें हुसैन की 88 पेंटिंग है। वहीं सबसे सस्ती पुस्तक गीता प्रेस की हनुमान चालीसा है, जो 2 रुपए में मिल रही है। वहीं युवाओं में रतन टाटा की जीवनी से संबंधित पुस्तक को खरीदने के लिए खासा उत्साह देखा जा रहा है। अभी प्राइस है 70,000 रुपीज़। यहाँ पर ऑफर में आपको 20,000 रुपीज़ पे मिलेगा। क्या है बुक है? ये हुसैन का आपको 88 पिक्चर इसमें डाला हुआ है। ऑयल पेंट का? उसका नाम से ही काफ़ी है, हुसैन का अच्छा। नाम से ही काफ़ी है। बुकिंग करके गया एक, अच्छा। अभी तक लिया नहीं, शायद देखिए, आज के डिजिटल युग में जहाँ हमें गूगल पे एक क्लिक पे सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं, ये बात हद तक सही भी है। लेकिन आजकल के बच्चे सर्च मारने की जगह गूगल पे पढ़ाई की चीज़ से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन की ओर ज़्यादा जा रहा है। किताबें पढ़ने से है कि आपका फोकस एक ही चीज़ पर रहता है। एक्चुअली आजकल के डिजिटल टाइम में पुस्तक का बहुत महत्व है। हाँ, बहुत सारे लोग गूगल पे सर्च कर लेते हैं और आराम से वो काफ़ी कुछ सर्च करते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलता है, जो बहुत सही है। लेकिन अगर एक बुक है जो आप गूगल पे पढ़ रहे हैं और एक बुक है जो आप असली में पढ़ रहे हैं, उसका फील ही अलग होता है। मतलब आप उसको पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कौन अलग ही दुनिया में हैं, जो डिजिटल में कभी नहीं आ सकता। और आजकल डिजिटल में लोग, जैसे अगर कोई भी बच्चा है वो बुक पढ़ रहा है या पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चीज़ कर रहा है मोबाइल पे, तो वो कभी कभी डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है, क्योंकि मोबाइल है ही ऐसा चीज़। इसलिए हम पर्सनली खुद ही बुक्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं।
मैं ये कहना चाहूँगी कि हम पूरे साल इस बुक फेयर का इंतज़ार करते हैं। जमशेदपुर में ये लगता है वो सबसे बड़ा होता है और हो सकता है कि हम बहुत सारी किताबें अपनी किंडल या ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो किताबें हमें मिलती हैं पढ़ने के लिए, स्पेशली स्कूल के एग्ज़ाम्स के लिए, वो बहुत ही ज़रूरी होता है। इस पुस्तक मेले का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आके बच्चों को एक आइडिया लग जाता है कि उन्हें इतनी सारी किताबें होती हैं, उन्हें ये पता चलता है कि उन्हें कौन सी किताब अपने पढ़ने के लिए ख़रीदनी है, लेनी है या नहीं लेनी है। बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है उन्हें यहाँ पे बुक्स में कि किस सब्जेक्ट के लिए क्या फैसिलिटीज़ बुक्स में है। तो ये मुझे लगता है कि बिकॉज बच्चे एंड में खरीदते हैं जाके अमेज़ॉन से या किंडल में, बट इस पुस्तक मेला में आकर के बच्चों को एक एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है कि आज कौन कौन सी किताबें आ रही हैं। हमारे पास हर ब्रांड की, हर मॉडल की, हर क्लास की सभी किताबें उपलब्ध हैं। तो बच्चे अपना माइंड मेकअप कर पाते हैं कि उन्हें कौन से राइटर की या कौन से पब्लिशर की किताब पढ़ें। नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिता में वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीवर अवार्ड जीतने के बाद चक्रधरपुर लौटी छंदा भट्टाचार्य का मंगलवार रात जोरदार भव्य स्वागत किया गया। उनके स्वागत के लिए उनके माता पिता, परिजन और प्रशंसक के साथ शिक्षक चक्रधरपुर स्टेशन में मौजूद थे। गीतांजलि सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन से जैसे ही छंदा भट्टाचार्य ने चक्रधरपुर स्टेशन में कदम रखा, पूरा स्टेशन ढोल बाजे से गूंज उठा। छंदा भट्टाचार्य को माला पहनाने और गुलदस्ता भेंटकर बधाई देने वालों का तांता लग गया। लोगों ने जीत की खुशी में छंदा भट्टाचार्य को मिठाई भी खिलाई। सभी ने छंदा भट्टाचार्य को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिता में वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीवर अवार्ड जीतने पर बधाई दी। छंदा भट्टाचार्य ने कहा कि वह काफी खुश है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा से चक्रधरपुर जैसे अपने छोटे से शहर से निकलकर भारत का प्रतिनिधित्व किया और अंतर्राष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिता में वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीवर अवार्ड जीतने में सफलता हासिल की। उन्होंने कहा कि उनके इस उपलब्धि के लिए उनके अभिभावक, शिक्षक और प्रशंसकों का खास योगदान है। उनका लक्ष्य है कि वह आगे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में भाग लेकर देश और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। मेरे को पूरा ड्रेसअप करना, मेरे से खड़ा, मेरा हर एक चीज वो मेरा हैंडल कर रही थी। तो सबकी वजह से ये हो पाया है। ये सिर्फ मेरा जीत नहीं है, ये इंडिया का जीत है, ये झारखंड का जीत है, ये पूरे देश का जीत है। जय झारखंड, जय हिंद, आगे लक्ष्य यही है कि इसके बाद भी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मैं भाग लेती रहूं और जीतती रहूं। भगवान का अगर सहारा रहेगा, सबका आशीर्वाद रहेगा तो जरूर जीतूंगी। आगे भी जाकर के मेहनत भी बहुत करूंगी और चाहती हूँ कि हम लोग के झारखंड से भी, सीकेपी से भी, जितने भी लड़के हो जिनको डांस में इंटरेस्ट है, वो भी बहुत आगे बढ़े। मैं चाहती हूँ वो भी इंटरनेशनल लेवल में आगे बढ़े। और जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा चिल्ड्रन पार्क में स्वर्णरेखा क्षेत्र विकास ट्रस्ट और नेचर फाउंडेशन की ओर से बुधवार को बाल मेला का आयोजन किया गया। मेले में लगभग 25 स्कूलों के बच्चे बच्चियों ने भाग लिया। वहीं जयशहर होम के दिव्यांग बच्चों के लिए भी खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित हुई। उद्घाटन समारोह में टाटा मोटर्स के खेल अधिकारी विवेक कुमार, पूर्व ओलंपियन हरभजन सिंह, कबड्डी एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष भूपिंदर सिंह, वरिष्ठ एथलेटिक एनसी देव, लॉयंस क्लब के चेयरपर्सन पूर्वी घोष और सरयू राय मौजूद रहे। इसमें स्कूली बच्चों के साथ साथ प्रतिभागी, स्कूलों के गेम टीचर, प्रिंसिपल और स्कूल प्रबंधन के प्रमुख भी शामिल हुए। बच्चों के लिए विभिन्न प्रतिस्पर्धाएं आयोजित हुई, जिसमें कक्षा 4 से लेकर +2 तक के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इन्हें 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, जिसमें बालक वर्ग जूनियर कक्षा 4 से 7 तक, बालक वर्ग सीनियर कक्षा 8 से 10, बालिका वर्ग जूनियर कक्षा 4 से 7 तक, बालिका वर्ग सीनियर कक्षा 8 से 10 और बालक एवं बालिका सब जूनियर ताइक्वांडो और कबड्डी कक्षा 8 से 12 शामिल थे। इस मेले में विविध प्रकार की खेल कूद प्रतियोगिताएं और मनोरंजन कार्यक्रम हुए। बास्केटबॉल की स्पर्धा प्रारंभ हो चुकी है। योगासन प्रतियोगिता जारी है। इसके साथ ही मैदान के ऊपरी छोर पर ताइक्वांडो की स्पर्धा, हमारे कबड्डी के जो ऑफिशियल हैं, आप सभी टीमों को सर अगर मैदान में लाइन अप कर देंगे तो आपको सुविधा होगी। भूपिंदर सर
2022 में उन्होंने शुरू किया था। उस वर्ष हम लोगों ने राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर 14 नवंबर को ये मेला आयोजित किया था। पिछले वर्ष भी 5 दिन का किया था, पर अंतर्राष्ट्रीय बाल मेला के इर्द था। इस बार चूँकि चुनाव आचार संहिता है, बड़ा कार्यक्रम संभव नहीं है, सरकारी अधिकारी कोई इसमें आ नहीं सकते हैं, तो हम लोगों ने एक सांकेतिक तौर पर 1 दिन का बाल मेला आयोजित किया है। करीब 25 विद्यालयों के विद्यार्थी इसमें आए हैं और कई प्रतिस्पर्धाएँ हैं, जैसे खो-खो है, कबड्डी है, योगा है, आपका बास्केटबॉल है, ये कई चीज़ें हो रही हैं इसमें। तो अगले वर्ष इसको व्यापक पैमाने पर हम करेंगे। तो बाल मेला में उत्साह देखते ही बनता है और इससे हम लोगों का भी मन फ्रेश होता है। लगता है कि हम लोग कुछ रचनात्मक भी कर रहे हैं। राजनीति की आपाधापी से बाहर आकर एक कार्यक्रम करने से उससे हमारे समाज के भीतर जो युवा ऊर्जा है वह ऊर्जा दिखाई पड़ती है और कितना बड़ा संसार है खेलकूद का, इसका भी एहसास होता है। बाल मेला हर साल हम लोग करेंगे, बाल मेला का आयोजन। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ आयोजक जिन्होंने मुझे आमंत्रण किया है अंतर्राष्ट्रीय बाल मेला में पार्टिसिपेट करने के लिए। और ये जो बाल मेला है 2022 से हमारा पूर्व के विधायक श्री सरजू राय जी द्वारा आयोजन किया जाता है। तो आज जितने स्कूल 25 स्कूल करीब सब बच्चे आए हैं। हम सब जानते हैं कि पढ़ाई के साथ, शिक्षा के साथ अगर शारीरिक विकास नहीं होगा, मानसिक विकास नहीं होगा, तो बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। यही बच्चे हमारे देश के भविष्य के नागरिक हैं। इनको अच्छी परवरिश मिले, उनको अच्छा संस्कार मिले, इसीलिए ये आयोजन किया जाता है। इसमें ढेर सारी गेम, जैसे आप देख सकते हैं कि कबड्डी से लेके वॉलीबॉल से लेके ताइक्वांडो से लेके योगा, आर्ट्स, हर चीज का इधर आयोजन किया गया है। और जो बच्चे आए हैं उसके साथ उनके स्कूल से टीचर भी उनको साथ में लेकर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे विधायक सरजू राय द्वारा एक कार्यक्रम हर साल होते रहे। और वक्त तो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी अब देखते हैं इनसाइड झारखंड न्यूज।